कुंडापंथी वही इंसान कर सकता है जो भूतों के साथ बैठ सकता है या उठ सकता है। और जो करवा रहा है ना, वो एक खा रहा है तो 4 रोटी गायब हो रही है। अगर वो 1 मिठाई का पीस खाया तो 6 मिठाई का पीस गायब हो रहा है। तो प्रेत जब सामने वाले पे अटैक करते तो उससे पहले क्या वो तांत्रिक से कोई भोग वचन कुछ ऐसा लेते हैं क्या? उसमें वो मेरे से मांगेंगे मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए। जैसे वो सेक्स के बारे में भी बोल सकते हैं। प्रेत सेक्स भी मांगते हैं? एक होता है नॉर्मल वशीकरण, एक होता है मोहिनी मंत्र वशीकरण। सबसे ऊपर का आता है साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण। साबर मतलब सब कुछ, तन मन धन दिमाग और प्यार। इससे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का मन मोहित होना। इसमें ऐसा होता है कि अपने को 7वें दिन से रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। 7वें दिन से? और तीसरे दिन से हमको ये पता चल जाता है कि ये कैसा है और क्या चीज है, और अगला कैसा है और क्या चीज है। तंत्र विद्या एक ऐसी चीज है कि एक बार जो काम कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए होता है। दूसरी बात, ये काम करने के बाद इसके ऊपर सुरक्षा कवच डाला जाता है, जिसके कारण क्या है, कोई गलत प्रभाव दूसरा वापस उसके ऊपर ना पड़े। बात चल रही है तंत्र की, तो जो तंत्र है क्या किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है? तंत्र किसी को इतना गिरा सकता है कि वो मरने पे मजबूर हो जाए? दीवार पे खून के छिटे आने और आने, बेड पे रात को नींद नहीं आती थी उनको अच्छे से, कुछ अजीब अजीब सपने आने, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी को उल्टी हो जाती है, कभी चक्कर खा के गिर जाते हैं, काम पे जाते हैं तो काम में लॉस ही लॉस दिखा रहा है। तो डॉक्टर के पास जाए, रिपोर्ट करवाए, रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज ही नहीं आ रही है। जैसे जवानी में मर गया या फांसी खा के मर गया या अकाल मृत्यु से कैसे मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, तो उसकी नारायण बलि करवाना बहुत जरूरी है। नारायण बलि? नारायण बलि होती है कि वो पुतले बनाए जाते हैं। हाँ। पुतले के ऊपर उसकी गति करवाने के लिए उस पे तंत्र मंत्र चलता है। जो तांत्रिक विद्या नहीं चलती है उस पे वो ब्राह्मण ही करवाता है। जैसे उल्लू के नाखून पड़े थे, व्हाइट उल्लू के पर पड़े थे। व्हाइट उल्लू तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। उसके बाल पड़े थे, उल्लू की खोपड़ी थी। उल्लू की खोपड़ी? आपकी जो जिस तरीके की वेशभूषा है, गले में आपके मुंड माला है, हाथों में माला है, तिलक है, बड़े बाल हैं, काले कलर की आपकी ड्रेस है, इस प्रकार के पहनावे से लोग डरते हैं। क्या तांत्रिक उससे सच में डरना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का पॉडकास्ट भी बहुत शानदार होने वाला है। तंत्र से भरा होने वाला है, जादू टोटके वशीकरण से भरा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट आप सबके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में तंत्र के कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो बहुत खतरनाक है, जो इससे पहले आपने किसी और पॉडकास्ट में नहीं सुने होंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास गेस्ट रवि तांत्रिक जी। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट का, रवि तांत्रिक जी का। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए। मैं एकदम बढ़िया। जनता ने आपको फिर से हमारे स्टूडियो में बुला लिया। देखिए, जनता का प्यार है। अगर उनका कमेंट आ रहा है, आप मेरे को कॉल करके बोल रहे हो कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि वापस बुलाइए वापस बुलाइए, तो एक बार फिर से आपके पास हाजिर है। आप जो नॉलेज शेयर करते हैं, जो आप स्टोरी बताते हैं, हाँ, वो दिल तक छूती है लोगों के ना। हाँ, जो आप बताते हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर किसी के पास नहीं है। आप तांत्रिक हैं, आपने शुरुआत करी है तंत्र से। तांत्रिकों से लोग डरते भी हैं। अपनी आपकी जो जिस तरीके की वेशभूषा है, गले में आपके मुंड माला है, हाथों में माला है, तिलक हैं, बड़े बाल हैं, काले कलर की आपकी ड्रेस है, इस प्रकार के पहनावे से लोग डरते हैं। तांत्रिकों से लोग डरते हैं। क्या तांत्रिकों से सच में डरना चाहिए? नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है। हम भी आम जनता की तरह इंसान ही है। बस हमारे पास सिद्धियाँ होती है, तंत्र विद्या होती है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पर यही डर का कारण है। आपके पास सिद्धियाँ होती हैं, आपके पास शक्तियाँ होती हैं, और कुछ लोग इन्हीं सिद्धियों और शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत लोग करते हैं, तभी तो बोलते हैं तंत्र बदनाम है। तंत्र बदनाम है। हाँ। तंत्र बदनाम क्यों है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत काम करते हैं, गलत तंत्र क्रिया करते हैं, गलत काम करते हैं। फिर जो सही करता है उनके पास कॉल आता है या वो जाते हैं, उनको ठीक करके आते हैं। तंत्र क्या है? काल है। तंत्र एक काल है। काल अंधेरा है, अंधेरा। अच्छा, अंधेरा। काला जादू हो गया, ये सब हो गया, तंत्र हो गया, ये एक अंधेरा है। हम्म। तो तभी तंत्र बदनाम है। और जो तांत्रिक रहेगा उसका वेश और पोशाक ब्लैक वस्त्र ही रहेंगे, काले कपड़े ही रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये है, मैंने क्या बोला, तंत्र एक काल है, तंत्र बदनाम है। ठीक है। क्या तांत्रिक किसी के ऊपर काला जादू कर सकते हैं? हाँ, कर सकता है। अपने फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए भी कर सकता है। आपने किया है कभी? नहीं किया। गलत काम मैं कभी नहीं करता। ठीक है, आपने नहीं किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो परेशान है, हाँ। जिसके घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, जो किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाता है। मान लीजिए वो आप
किसी और के पास गया, मान लीजिए वो व्यक्ति किसी और तांत्रिक के पास जाता है, कहते हैं कि मेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, काम नहीं बन रहे, नौकरी नहीं बन रही, शादी नहीं हो रही है, लोग घर में बीमार रह रहे हैं, तो वो तांत्रिक उसका निवारण कर देगा, कोई सामग्री करा के, कोई पूजा करा के, कोई पाठ करा के, कोई भभूति दे के उसको ठीक कर देगा। लेकिन 4 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से उसके घर में वही समस्या दोबारा चलने लग जाती है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि तांत्रिक खुद भी अपने प्रेत छोड़ देते हैं कि भैया 10 दिन तो ठीक रहे, 10वें दिन तो फिर से मेरे पास आएगा ताकि मेरी तो पेमेंट बनेगी? क्या ऐसा होता है? ऐसा देखो, बहुत से तांत्रिक अभी इस जहान में, ये कलयुग है। हाँ, इस कलयुग में मैं किसके बारे में क्या बताऊं? लोग करते हैं ऐसा, कर देते हैं कि भाई मैं आपके पास आया, मतलब आपके पास मैं नहीं, कोई और आया, आपने अपने 4 प्रेत उसके ऊपर छोड़ दिए कि 10 दिन तो ठीक रहेगा, 11वें दिन तो और परेशान हो जाएगा, फिर वो लौटते आपके पास आएगा, बाबा परेशान हो गया, आप बोलेंगे जी 5100 रुपये का हवन होगा, 5100 रुपये का हवन, 10 दिन फिर ठीक, फिर वापस आया, फिर बाबा फिर बोले जी 2100 रुपये का हवन होगा, तो रेगुलर पेमेंट बनती जा रही है तांत्रिकों की। तो लोग क्या मार्केट में ऐसा करते हैं? बहुत करते हैं। जैसे मैं पीछे आपके पास आया था, तब आपने बताया था कि 24 घंटे में समस्या का समाधान। हाँ, वैसे लोग बहुत भरे पड़े हैं। तो उसी समय मैंने सबको ये बोला था कि ऐसे लोगों से सावधान रहे। तंत्र विद्या एक ऐसी चीज है कि एक बार जो काम कर दिया वो लाइफ टाइम के लिए होता है। दूसरी बात, ये काम करने के बाद इसके ऊपर सुरक्षा कवच डाला जाता है, जिसके कारण क्या है, कोई गलत प्रभाव दूसरा वापस उसके ऊपर ना पड़े। क्रिया की जाती है, एक ही बार की जाती है, ठीक है। इंसान को एक बार पैदा होना है, एक ही बार शादी होनी है। चलो शादी तो आजकल 3-4 बार होने लग गई। इंसान को एक बार पैदा होना है, एक ही बार मरना है। और सत्य मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है इंसान की। जो गलत प्रभाव करेगा, जो गलत काम करेगा, उसको तो ये धरती क्या गोल है, तो चारों ओर से घूम घुमा के फिर वो केंद्र तो बीच में ही बनता है ना, उसके ऊपर वो चीज़ तो वापस आनी ही आनी है। कर्म लौट के आएगा, कर्म लौट के आएगा। तो ऐसा काम करो ही मत कि कर्म वापस लौट के आए। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ। पर कुछ लोग पैसों के लिए कर रहे हैं काम, कर रहे हैं, तभी तो मैंने बोला तंत्र बदनाम है। अच्छा, कि तांत्रिकों को अपने घर बुलाना चाहिए कभी? हाँ, बुलाना चाहिए, उसमें क्या है। ऐसा तो नहीं कि भी तांत्रिक आए और उन तांत्रिक के साथ 4 प्रेत और आ गए, तांत्रिक तो चला गया, प्रेत बैठ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सही तांत्रिक होगा ना, हाँ, जो सही तरीके से विधि विधान से काम करता है, हाँ, वो अपने साथ कुछ भी लाए, प्रेत लाए, डेढ़ पुटिया लाए, परी लाए, चाचनी लाए, कुछ भी चीज़ लेके आए वो अपने साथ, वो वहाँ पे अपना कुछ भी नहीं छोड़ता। नहीं, वो छोड़ देगा जिस चीज़ की उसने साधना की है, तो वो साधना ही वहीं छोड़ देगा, तो फिर उसका तांत्रिक होना किस चीज़ का हुआ। सही बात है। आप कहीं जाते हैं तो आपके साथ जाते हैं प्रेत? हाँ, हमारे साथ जाते हैं। अगर आज आप कुछ लेकर आए? अभी आज क्या बताऊँ मैं आपको, है कुछ फिर वही पीछे की जनता के जैसे कोई शक्ति है चल रही? शक्ति आपको आगे इसका भी वर्णन बताएंगे। 1.5 फुटिया है एक, आज लेकर आए? भाई बुझा पे। आपकी भाई बुझा पे 1.5 फुटिया है? 1.5 फुटिया रहते हैं। मतलब अभी हम कहीं स्टूडियो के अंदर 1.5 फुटिया आपके साथ है? साथ रहते हैं। वो हमें नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। बात चल रही है तंत्र की, तो जो तंत्र है क्या किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है? क्या तंत्र किसी को इतना गिरा सकता है कि वो मरने पे मजबूर हो जाए? हाँ, ये सत्य है। हो सकता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, तभी तंत्र बदनाम है। ये सत्य है। कुछ ऐसे भी इंसान बैठे हुए हैं कि गलत प्रभाव, गलत चीज़ करवा के उसको, इंसान को इस तरीके से मजबूर कर देते हैं कि उसके पास कुछ नहीं बचता है सिवा मरने के। ऐसे मेरे पास बहुत से केस आए हैं और मैंने सॉल्व भी किया है। आज फिर से वो आबाद है, अच्छे हैं, सुरक्षा कवच डाल दिया साथ में, तो उनका लाइफ टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ? जी बिल्कुल। छोटा सा बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे पास एक कॉल आया था गुजरात से, तो बोला कि फ़ोन किया, बोले गुरुदेव हमारे घर पे जब हम सोने जाते हैं तो हमारे घर पे बेड पे या फिर दीवार पे रेड कलर के छींटे दिखते हैं। तो बोले कि हम पहले तो ये सोचते थे कि बच्चे खेलते होंगे तो कुछ गिरा दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, तो पहले बच्चे के हिसाब से वो नहीं देखा। फिर धीरे धीरे उनकी कंडीशन डाउन होती गई। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, इतना ज़बरदस्त बिजनेस था उनका। मोटर पार्ट्स यानी कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट का होलसेल डीलर था, गुजरात का 1 नंबर, पूरे गुजरात ज़िले का 1 नंबर था गुजरात का। होलसेल का काम था उसका। क्या बात है। पारसी था, वो भी पारसी था कि गुजराती था, ऐसा कुछ। तो दीवार पे खून के छींटे आने और आने, बेड पे रात को नींद नहीं आती थी उनको अच्छे से, कुछ अजीब अजीब सपने आने, बहुत सी अजीब उसके साथ गतिविधियाँ होने लग गई उनके परिवार के साथ। कैसी? कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी किसी को उल्टी हो जाती है, कभी चक्कर खा के गिर जाते हैं,
काम पे जाते हैं तो काम में लॉस ही लॉस दिखा रहा है। पर ये तो तबीयत भी तो खराब हो सकती है। तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाए, रिपोर्ट करवाए, तो रिपोर्ट में ये तो आए ना कि भाई इसको ये हुआ है, इसको बीपी डाउन हुआ है, या शुगर हुआ है, हाँ। या मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, इसको क्या हुआ है, वो तो पता चले। लेकिन रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं आ रही है। अच्छा, रिपोर्ट नॉर्मल आती थी? सब नॉर्मल आ रही है। उसके ऊपर ऐसी चीज़ की हुई थी। फिर मैंने उसके ऊपर देखा 2 दिन तक अच्छे से, मैंने दिखा के पूरा उसको देख के जान के फिर मैं उसके घर पे गया हूँ। जाके देखा कि हाँ ये सीन है। वैसे तो अंदर जाते ही पता चल जाता है, लेकिन जब तक पूरा अच्छे से नहीं पता चले ना, तब तक ऐसी चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो सबके ऊपर खतरा आ जाता है। मैंने देख के फिर मैंने पूरा घर को सुरक्षा कवच में डाला, यानी कि घर को कील दिया। सुरक्षा कवच में डाल के उसके बाद मैं रात को वहीं सो रहा था। उस रात मैंने काम नहीं किया। तब देखा कि उसके कमरे में, पूरे घर में इतने खून के छींटे, जैसे कोई मार धाड़ काट पीट कैसे होती है, वैसे पूरे घर में खून ही खून दिखता है। पत्थर, आवाज़ आती है जैसे कोई पत्थर डाल रहा है, बहुत बड़े बड़े भड़ भड़ ऐसे आवाज़ आती है। दरवाजे की अलग अलग प्रकार की आवाज़ें वगैरह आती है। तो रात को उठ के हमारे पास आ गए, बोले गुरुजी देखो ये हो रहा है। मैंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आजाद होगा, कल से नहीं करने देंगे इनको। तो ऐसी आवाज़ आ रही थी, रात को किसी को नहीं सोने दे, नहीं सोया जाता है। तो ये 12 से 3 के बीच में होता है ये काम। डेली? हाँ, डेली हो रहा था। तो 12 से 3 के बीच में ये काम हो रहा था। और सुबह देखो ना तो पर्स पे बिल्कुल कुछ भी नहीं, एकदम साफ सुथरा। दूसरे दिन मैंने उसको वहाँ पे काम किया। जैसे ही मैं घर को कील के बैठा काम करने के लिए, हवन कर रहा था, तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, ऐसे तो पूरा घर में धुआं ही धुआं हो जाएगा, तो आप एक एग्जॉस्ट फैन चालू कर दो। तो उन्होंने एग्जॉस्ट फैन किया और धुआं बाहर निकालने के लिए अपना जो घर का मेन गेट होता है ना, जैसे एक घर के अंदर बाहर मेन गेट होता है, उसके अंदर एक और गेट होता है, वो गेट को उन्होंने जैसे इतना पूरा गोल गोल, बोला हम नया लगवा लेंगे वो चलेगा, लेकिन हमारा घर सुरक्षित हो जाए, हम सुरक्षित हो जाए। पूरा गोल गोल घर को कटवाया, बड़ा कूलर लिया, नया कूलर लेके उस पर लगा दिया। हवा बाहर जा रही है लेकिन खींचेगी तो पीछे से ही। तो वो कूलर लगा दिया। कूलर लगा के फिर जैसे मैं हवन कर रहा था तो हवा पीछे से उसकी ताड़ी वाड़ी खोल दी, तो पूरी हवा पूरी खींच के कूलर बाहर फेंक रहा था धुएं की। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था। तो जैसे ही मैं काम के अंदर बैठा, वही गतिविधियाँ चालू होने लग गई। पत्थर आना, खून के छींटे आने, अजीब अजीब आवाज़ आनी। ऐसी आवाज़ आ रही थी कि पूछो मत, बहुत ख़तरनाक तरीके से, और सहन नहीं होती है। ऐसी आवाज़ आ रही है कि हमसे सहन ही नहीं होती है। इतनी लाउडली आवाज़ आ रही थी, और घर तो बंद है, कूलर का मुंह बाहर है, तो हवा कहाँ से आएगी। तो वहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि पूछो मत, ऐसी खतरनाक हवा। अभी बंद घर में हवा कहाँ से आएगी, लेकिन हवा चल रही थी। फिर चिल्लाने की आवाज़ें, निकल जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी मैं, ये कर दूंगी। क्या कर दूंगी? कैसा? मतलब किसी को भी जीने नहीं दूंगी मैं। हाँ। किसी को रखूंगी नहीं यहाँ पे। हाँ। जो मेरे को भेजा है मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि उसने उसको किसी चीज़ का लालच दे के भेजा है। मैंने बोला बोल तेरे को क्या चाहिए। मैं तो मेरी सिद्धियों के साथ बैठा था। बोले कि मेरे को खून चाहिए, खून चाहिए, ब्लड चाहिए। किसका चाहिए, किसका चाहिए, किसका मांगेगी वो आप बताइए, सोच सकते हैं? परिवार वालों का। परिवार वालों का? परिवार में भी किसका मांग रही है? जो मुखिया? नहीं, कुंवारी कन्या का खून चाहिए उसको। कुंवारी कन्या का खून? हाँ, ऐसी वहाँ पे होती है। हम जब काम करने जाते हैं ना, तो हमको खुद को समझ में नहीं आता है कि अभी इस जगह पे क्या करना है। फिर भी परिस्थिति को संभालना है ना मोहित भाई, बहुत बड़ा वो हो जाता है। फिर उसको खून चाहिए, ये चाहिए। मैंने उसको बचनों में बांधा। अच्छा। वही पीछे जैसे मैंने उसको प्रेत को पकड़ा था, वैसे मैंने उसको बचनों में बांधा। मुझे हाँ तेरे को सब चीज़ मिलेगा, तू पहले शांत बैठ, मेरे से बात कर। वो शांत बैठने के लिए बोला तो शांत बैठने के लिए तैयार नहीं है। दरवाजे फटाफट बज रहे हैं, खून के छींटे छींटे, एकदम हवा चल रही है। मेरे को डर था कि मैं जो जोत लगा के रखा हूँ, जो हवन जला के रखा हूँ, वो अस्त नहीं हो जाएगी। वो अस्त हो जाएगा तो फिर हम पे भी खतरा बन जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, होता ही है ना, कि हम जिसके इशारे पे बैठे हैं तो वो चीज़ तो नहीं जानी चाहिए ना। तो आप तो पहले अपने घेरा बनाते होंगे ना? हाँ, घेरा बना के ही बैठते हैं। हाँ, तो अगर घेरा बना लिए, जोत बुझ जाए तो फिर घेरा तो रहेगा? घेरा तो रहेगा, लेकिन सामने जो परिवार बैठा है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसको भी घेरा में बैठाते हैं, लेकिन एक घेरे का भी एक हद होता है। अपन किसी भी चीज़ की सुरक्षा करते हैं तो उसकी भी एक हद होती है। ठीक है, तो हद के हिसाब से ही होता है। तो हवन क्या है कि उधर तंत्र क्रिया चालू रहती है। हम तंत्र मंत्र, हम जो भी मंत्र हैं हमारे, हम मंत्र द्वारा तंत्र करते रहते हैं। ठीक है,
तंत्र करते करते उन चीज़ों को काबू में करते हैं, ऐसे काबू में होती नहीं है वो। तो काबू में तब होगी जब हवन में हम सामग्री डालेंगे, जब उसको हवन चालू रहेगा तभी होगा ना। सही बात है। उसका भी डर रहता है कि वो अस्त नहीं हो जाए, तभी पूरा घर सुरक्षित रहेगा। फिर उसको बचनों में हमने बांधा, बड़ी मुश्किल से, कम भी मैंने उससे 2 घंटे तक झगड़ा चलता रहा। कभी वो, कभी मैं, कभी वो, कभी मैं, कभी परिवार है इधर, सबको देखना। इतना हॉरर हो गया था कि पूछो मत, इतना खतरनाक सीन हो गया था। मैं तो सोचा कि आज ये बहुत बड़ी बला है और ऐसे वैसे नहीं जाने वाली है। और ये चीज़ किसी की छोड़ी हुई थी और उसको ऐसी बना के छोड़ी थी कि इस परिवार का पूरा खात्मा हो जाए। तो बहुत खतरनाक तरीके से उधर हो गया था। और उसके परिवार में जब से वो उसके घर पे आई थी, 20 दिन बाद में उसने असर दिखाना, मोहित भाई क्या बताऊँ, ऐसा असर दिखाती थी ना, जैसे बाइक से जा रहा है, अगला 10 की स्पीड में जा रहा है तो उसका पैर नहीं टूट सकता। कैसे गिरा, कैसे पैर टूटा पता ही नहीं चला। बाइक से गिर गया? बाइक से गिर के पैर टूट गया। बाथरूम में जाते हैं या पर्स पे चलते हैं अपन, तो अभी तो पर्स दोपहर के टाइम पे तो पर्स पूरा साफ रहता है, उस पर पानी भी नहीं होता है। और वहाँ पे तो वो बोला कि हमारे पानी की बूंद ही नहीं थी। तो पर्स पे से उसकी माताजी ऐसे गिरी कि पूछो मत, कुल्ला टूट गया उसका। कुल्ला टूट गया? कुल्ला ही टूट गया। और इस उम्र में वो बनाना भी बहुत मुश्किल था, डॉक्टरों के भी कैसे करेंगे, उम्र के हिसाब से हड्डियाँ जुड़ती है। सही बात है। उसको वापस जोड़ना भी बहुत मुश्किल हो गया था। कभी किसी को ऐसे चलते हैं तो पीछे से धक्का लगता है, पीछे घूम के देखते हैं तो कोई नहीं है। कोई बच्चा घूम रहा है तो उसको ऐसे लगता है कि कोई मारा है मेरे को, बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है। उसके जैसे वाइफ है, उनकी बहन है या और कोई घूम रहे हैं तो उसके बाल ऐसे लगते हैं कोई यहाँ से पकड़ के ऊपर खींच रहा है। अच्छा। हाँ, उसको हवा में लेके जा रहा है कोई। बाल खींचने पे कितना दर्द होता है मोहित भाई? बहुत दर्द होता है ना। तो कम से कम भी 1-1 फुट 1.5 फुट ऊपर उठाया है। ये सब चीज़ें मेरे आंखों से देखी हुई है। आपके सामने था ये सब? सामने। पहली रात को जब मैं वहाँ पे सोया था, मैंने बोला था मैंने काम नहीं किया था उस दिन। मैं देखना पहले जरूरी है कि शक्ति कैसी है। अच्छा, पहले देखते हैं आप? पहले देखता हूँ मैं, फिर मैंने उनका काम किया। कैसे किया, क्या हुआ? तंत्र द्वारा किया था, तंत्र मंत्र के द्वारा मैंने उनका काम करके पूरे घर को सुरक्षित किया। सुरक्षित करके फिर उसको बचनों में बांधा, बचनों में बांध के फिर उसको कैद किया, बुरी चीज़ को कैद करके फिर उसकी गति मुक्ति की मैंने। और गति मुक्ति के समय में भी इतना मेरे को परेशानी हुई थी ना, जब उसको हम बोतल में कैद करके जब लेके जा रहे थे तो कोई भी इंसान जाएगा तो अपने साधन से ही आएगा और अपने साधन से ही जाएगा। आजकल की दुनिया में संसाधन की कमियां नहीं है, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर हमने वो बोतल डिक्की में रखी थी और बोतल के ऊपर हम लकड़ी का जैसे ढक्कन जैसा आता है उसके अंदर दबा देते हैं। फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा के फिर उसको मूली से, पवित्र धागे से हम उसको बांधते हैं और हमारे मंत्रों द्वारा उसको बांध देते हैं, ताकि क्या है, अगर ढक्कन भी खुल जाए ना तो वो भाग नहीं सके। और बोतल को ऐसे पैक करके रखते हैं ताकि बोतल टूटे नहीं। अगर बोतल टूट गई तो फिर गाड़ी से हम ब्लास्ट हो जाएंगे। गाड़ी अगर बोतल टूट गई तो गाड़ी से हम ब्लास्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? तो वो शक्ति है, खुल जाएगी वो। तो बोतल टूटेगी तो बाहर निकलेगी, अटैक करेगी। तो गाड़ी के अंदर मैंने जैसे बोतल को रखा, हम तो ड्राइवर बोलता है मेरे को, गुरुदेव आपने गाड़ी के अंदर क्या रखा है? मैंने बोला कुछ नहीं, कांच की बोतल है खाली। उसको मालूम है कि हाँ भाई ये चीज़ें पकड़ी हुई रहती है। बोलता गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है कोई 5-6 अनाज की बोरियां डाल दी हो। भारी हुई थी गाड़ी, भारी हो गई गाड़ी, आगे से ऊपर हो रही है। ओ तेरी। चलाते हैं तो बोलता गुरुदेव कैसे चलाऊं, ये तो इतना लोड ले रही है कि पूछो मत। जैसे तैसे करके हम वापस पहुँचे, बड़ी मुश्किलों से वापस पहुँचे, बहुत मुश्किल से। जहाँ 7 घंटे का रास्ता था ना, वहाँ पे हमको 14 घंटे लगे थे। 7 घंटे का रास्ता 14 घंटे में? 14 घंटे में तय किया। और रात के समय में हम कर नहीं सकते, तो गाड़ी भी एक तो ऐसे लग रही थी, और रात के समय में करेंगे तो अगर रास्ते में अपन जाते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, अकाल मृत्यु होती है। वहाँ पे भी बहुत सारे प्रेत वगैरह होते हैं। जैसे कई कई जगह पे काल बैठा हुआ होता है। काल का मतलब कई कई जगह पे जहाँ पे अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी क्या है, अकाल मृत्यु होती है तो उसकी गति मुक्ति करवानी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसे क्यों? अगर गति मुक्ति नहीं करवाएंगे तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, और वो आत्मा जहाँ एक्सीडेंट होता है, जहाँ वो एक्सपायर होता है, वहीं पे भटकती है। अच्छा, वो कितने समय तक भटकेगी? जब तक उसकी गति मुक्ति नहीं होगी, उसकी उम्र जब तक नहीं होती है पूरी, तब तक वो भटकेगी आत्मा। उम्र मतलब जैसे अगर कोई 50 साल का है, हाँ, और वो मर गया 25 साल में, हाँ,
तो 50 साल अभी तक वो वो रहेगा? 50 साल भटकेगी वो आत्मा। 50 साल तक भटकेगी? हाँ। तो 50 साल के बाद अपने आप मुक्ति हो जाएगी? मुक्ति हो, या कोई अपने आप तांत्रिक नहीं करेगा? होगी, उसकी मुक्ति करवानी पड़ेगी। आत्मा भटकेगी भटकेगी, अगर नहीं उसको कराई तो? दूसरी योनि नहीं मिलेगी, दूसरी योनि नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक। दूसरी जोन में जाते हैं ना, वो नहीं मिलेगी उसको। अगर वो भी तांत्रिक करेगा? नहीं, हाँ। वो अपन कोई ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे जवानी में मर गए या फांसी खा के मर गए या अकाल मृत्यु से कैसे मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, तो उसकी नारायण बलि करवाना बहुत जरूरी है। नारायण बलि? नारायण बलि, ये क्या होती है नारायण बलि? नारायण बलि होती है कि वो पुतले बनाए जाते हैं। हाँ। पुतले के ऊपर उसकी गति करवाने के लिए उस पे तंत्र मंत्र चलता है। जो तांत्रिक विद्या नहीं चलती है उस पे, वो ब्राह्मण ही करवाता है। अच्छा। पंडित होते हैं ना ब्राह्मण, हाँ हाँ, वो करवाते हैं नारायण बलि। नारायण बलि। हाँ, वो करवाना बहुत जरूरी है और ये रियल चीज है। अगर नहीं कराए तो क्या होगा? नहीं कराए तो उसकी आत्मा भटकेगी। और वो जो अपने पुतले बनाए वो किस चीज के बनते हैं? वो उधर मिट्टी से, आटे से, हाँ। उस चीज से बनाते हैं। और उधर वो जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन वो चावल बनाते हैं शमशान में ही। वैसे वहाँ पे खीर बनाई जाती है शमशान में, गाड़ी गाड़ी। शमशान में? हाँ, शमशान में बनाई जाती है। नारायण बलि होती है ना, उसी दिन वहीं पे एक वो खीर बनती है, उसके लड्डू बनाए जाते हैं। छोटे छोटे 64 लड्डू बनते हैं, जैसे उसकी उम्र के हिसाब से होता है, सबके अलग अलग होता है। तो उसकी नारायण बलि करवानी पड़ती है। अगर नारायण बलि हो जाए उसके बाद उसकी गति मुक्ति हो जाती है। अगर अपन नारायण बलि नहीं करवाते हैं तो अपने को कुंडापंथी होती है, एक कुंडापंथी होती है, वो भी करवानी पड़ती है। जैसे किसी घर के अंदर कोई जैसे लेडीज या जेंट्स फांसी खा के एक्सपायर होते हैं तो उनकी कुंडापंथी करवानी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी गति मुक्ति होती नहीं है, तो फिर रात को उसके घर पे भी यही विधियाँ चलेगी। पत्थर आना, उल्टे उल्टे आवाज़ें सुनाई देना, पूरी रात सो नहीं सकते, मैं बाहर खड़ी हूँ, आत्मा उसकी भटकती रहती है, मैं बाहर खड़ी हूँ, मेरे को आप ये करो, मेरे को अंदर लो। उसके पति को दिखती है, उसके पूरे परिवार को दिखती है, सबको दिखेगी वो। आस पड़ोस में सबको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। सबको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे पत्थर की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, ये उसकी आवाज़ आ रही है। तो आस पड़ोस वाले खुद ही बोल देंगे कि इसकी कुंडापंथी करवाओ। अच्छा, वो आस पड़ोसी वालों को भी आवाज़ सुनाई देगी? सबको पता चल जाता है, क्योंकि पत्थर वत्थर की आवाज़ आती है, रात को पत्थर आते हैं ना, तो पता चल जाता है। तो वो कुंडापंथी होनी भी बहुत जरूरी है। कुंडापंथी भी ऐसा वैसा इंसान नहीं करवा सकता। कौन कर सकता है? जिसके अंदर जिगर हो, जो तंत्र से जुड़ा हुआ हो, अच्छा, वो ही कर सकता है। और कुंडापंथी कैसे करते हैं आपको ये चीज़ भी बताऊं? हाँ, बताइए। कुंडापंथी करते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि कुंडापंथी घर पे होती है, घर के अंदर ही होती है। जब कुंडापंथी होता है तो उसमें मीठी चीज़ बनती है। घर पे खीर हो गया, बाहर से मिठाई वगैरह लेके आना होता है, रात को उसका हवन हवन होता है। और कुंडापंथी वही इंसान कर सकता है जो भूतों के साथ बैठ सकता है या उठ सकता है। ये चीज़ आप यूट्यूब, गूगल या कोई भी गीता में, भागवत गीता में, आप किसी में भी ये चीज़ देख सकते हो। ये रियल लिखी हुई है, गूगल पे भी ये चीज़ बताएगी। अगर आप ऋषि मुनियों के ज़माने से भी ये कुंडापंथी चल रही है। अच्छा। हाँ, ये कुंडापंथी चलती है। जिसके साथ भूत होते हैं वो ही कुंडापंथी करता है, क्योंकि कुंडापंथी का मतलब यही होता है कि उसको दूसरी योनि मिलती है भूत से, उसको छुटकारा। आत्मा मतलब भटकना, वो भूत ही है एक, ठीक है। तो उसको उससे छुटकारा मिलना होता है। तो उससे छुटकारा मिलने के लिए वो सब इकट्ठे रहते हैं उसके साथ। जो इधर गली मोहल्ले में जो भटकते रहते हैं ना, वो सब इकट्ठा होकर उसके घर पे आते हैं बाकायदा। उसके सब बैठे हैं, उसको दिखे, उसके घर वाले को सबको दिखेगा। वो भूतें नहीं दिखेंगी, सब दिखेगा। और जो करवा रहा है ना, वो एक खा रहा है तो 4 रोटी गायब हो रही है, वो एक खा रहा है तो 4 रोटी, अगर वो 1 मिठाई का पीस खाया तो 6 मिठाई का पीस गायब हो रहा है, क्योंकि वो साथ में बैठ के खा रहे हैं। जो करवाया है, जो भूतों के साथ रह रहा है, उसको ये चीज़ का पता है कि वो अपने सामने आमने सामने बैठ के खा रहे हैं, और वो उसको डांटेगा भी। अच्छा। ऐसे मत करो, ऐसे बिखेरो मत, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बदमाशी मत करो, क्योंकि उनको तो इस चीज़ का लालच होता है मीठे का। गायब होते सब दिखेगा सामने? हाँ, गायब होते हुए सब दिखेगा कुंडापंथी में। और कुंडापंथी की, जिसके घर पे कुंडापंथी होती है उसकी कोई वीडियो नहीं बना सकता। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर बना लिए तो बनेगी नहीं, आएगी नहीं। अच्छा, नहीं आएगी, कैमरा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और पहले जो ये काम करेगा ना, जो भी ये काम करेगा वो सब साफ ही मना करेगा कि आपको मैंने जहाँ बैठाया है वहाँ बैठो, जब आपको बोला जाए वही काम करो, मेरे काम में विघन मत डालना। ये होती है कुंडापंथी। फिर होती है नारायण बलि। इसमें बलि दी जाती है नारायण बलि? नहीं, नारायण बलि एक विधि का नाम है। अच्छा। ये ब्राह्मण करता है। अच्छा।
बलि का कोई काम नहीं होता इसमें। ये एक विधि का नाम है। इसमें जैसे मिट्टी के सिकोरे आते हैं, इतने बड़े बड़े मिट्टी के सिकोरे बनते हैं, वो 108 सिकोरे लेने पड़ते हैं। दीपक आते हैं, 108 दीपक होते हैं। उसमें कलश होता है, जैसे मिट्टी के कितना बड़ा वो कुंडा जैसा होता है, उसमें कोई चीज़ डाल के उतारा लगता है उसका, वो होता है। हंडी होती है, मटका होता है, इतनी सारी चीज़ें। हाँ, उसमें बहुत सी सामग्री आती है, मिट्टी की भी आती है। और वहाँ पे वो खुद भी अपनी सामग्री लेके आता है, एक छोटा हवन भी करता है वहाँ पे। और जिसका यानी कि बेटा एक्सपायर हुआ तो बाप बैठेगा, या उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, सब ज़्यादा तो छोटे बैठे तो बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ा एक्सपायर होता है, छोटा भाई बैठ के कर दे रहा है तो बहुत अच्छी है। अगर बाप भरी जवानी में बाप एक्सपायर हो गया, उसका बच्चा छोटा ही है, तो उस बच्चे को बैठाओ, ताकि क्या है कि उसको गति मुक्ति बहुत अच्छी मिले। ये होती है नारायण बलि। नारायण बलि और कुंडापंथी, इसका मतलब अगर हम देख, कुंडापंथी बोलते हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ये होता है। ये होता है, ठीक है। और दोनों अलग अलग चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज, अलग अलग तो चीज़ दोनों है। ही करना अनिवार्य है, या फिर कोई एक चीज कर दे तो चलेगा काम? जिसको नारायण बलि करवानी है नारायण बलि करवाए, जिसको कुंडापंथी करवानी है कुंडापंथी करवाए। अच्छा, मतलब कुछ भी कोई एक करा हाँ, सकते हैं। अगर अपन जैसे काफी दिन तक नहीं करवाया तो पहले कुंडापंथी करवानी होगी। कुंडापंथी करवाने के बाद नारायण बलि तो करवानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ, नारायण बलि कंपलसरी है इंसान के लिए। तो फिर घर में वो सुख शांति बन जाती सुख है। शांति बन जाती। ठीक है। अगर ये जो प्रेत हैं, जो भी तांत्रिक है, जब वो छोड़ते हैं किसी के ऊपर, तो प्रेत जब सामने वाले पे अटैक करते हैं तो उससे पहले क्या वो तांत्रिक से कोई भोग वचन कुछ ऐसा लेते हैं क्या? हाँ, लेते हैं, भोग लेते हैं, वचन लेते हैं। क्या होता है इसके, थोड़ा सा बताइए। इसमें जैसे मान लो कि मैं अगर किसी चीज़ को छोड़ता हूँ, हाँ, गलत के लिए छोड़ता हूँ, तो उसमें वो मेरे से मांगेंगे, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए। जैसे वो सेक्स के बारे में भी बोल सकते हैं, मिठाई के बारे में भी बोल सकते हैं, खून भी मांग सकते हैं। वो कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं। प्रेत सेक्स भी मांगते हैं? हम मांगते हैं, संभोग, संभोग होता है। प्रेत संभोग मांगेंगे? हाँ, ये कैसे मतलब काम करता है, ये चीज़ कैसे? क्योंकि ये तो मैंने पहली बार सुना है। हमने सुना है भोग मांगते हैं, मीठा मांगते हैं, कपड़े मांगेंगे, कुछ और चीज़ मांग लेंगे, पर ये मुझे नहीं पता। मैंने पीछे आपको पिछली बार में आया था, तो आपको बताया था कि हाँ। प्रेत कैसे सेक्स करते हैं। हाँ, वैसे इस चीज़ में है, पर वो मांगते हैं। मांगते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम प्रोवाइड नहीं करते। उनका क्या है, वो तो कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन बच्चों के द्वारा ही तो सब चीज़ देना पड़ता है ना। सही बात है। ऐसे तो होगा नहीं। सही बात है। तो जब प्रेत सामने वाले पे अटैक करता है, किसी महिला पे या किसी पुरुष पे, तो वो क्या देखता है किसी पे अटैक करने से पहले? देखना क्या है, उसको तो अटैक करना है, किसी पे भी कर देगा कर देगा। वो तो जिसके ऊपर छोड़ा गया है, जो चीज जिस पे तंत्र छोड़ा है, हाँ। और जिस प्रकार का तंत्र छोड़ा है, वो तंत्र तो होना ही होना है। हम बात करें तंत्र की, तो तंत्र में कुछ कर्म है, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन। इसमें बात आती है मारण क्रिया की और वशीकरण की। तो अगर कोई तांत्रिक वशीकरण का गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो वो एक बहुत बड़ा मारण भी कर सकता है। हाँ, सही है ये बात। आपने लास्ट वाले पॉडकास्ट में वशीकरण के बारे में कुछ बताया था। हाँ, बट बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि नहीं, ये अभी और डिटेल में हमें जानना है इसके बारे में, और डिटेल में बताइए, कुछ और चीज़ें बताइए। तो क्या हम और डिटेल में वशीकरण पे बात कर सकते हैं? क्या कैसे काम करता है, क्या चाहिए होता है, कब करता है, कितने दिन लगते हैं वशीकरण में, कर होता भी है नहीं होता? कोई केस अगर हम बताना चाहें जो बहुत खतरनाक हो वशीकरण जैसा। केस भी है, और मैं आपको वशीकरण के बारे में भी बताता हूँ। वशीकरण होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है नॉर्मल वशीकरण, ठीक है। एक होता है मोहिनी मंत्र वशीकरण, सबसे ऊपर का आता है साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण, ठीक है। उसमें ये होता है, तो मैं आपको साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण के बारे में आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। साबर मोहिनी मंत्र वशीकरण का मतलब ये होता है कि सब कुछ, यानी कि साबर मतलब सब कुछ, तन मन धन दिमाग और प्यार, इससे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का मन मोहित होना, एक दूसरे का मन को मोहित होना, इसको बोलते हैं साबर मोहिनी मंत्र, ठीक है। वशीकरण पूजा होती है ये भी। तो इसमें ये होता है जैसे प्यार प्रेम का हो गया, अगर कोई दुश्मन है उसको अपना दोस्त बनाना है तो अपन ये काम कर सकते हैं, साबर मोहिनी मंत्र उसमें कर सकते हैं, ठीक है। किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, लड़की के या लड़के के, तो अपन ये साबर मोहिनी मंत्र कर सकते हैं। और इसको करने में 11 दिन का समय लगता है, पूरा 11 दिन का समय लगता है। 11 दिन के अंदर अंदर ये साबर मोहिनी मंत्र पूजा की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसमें इसमें ऐसा होता है कि अपने को 7वें दिन से रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। 7वें दिन से? हाँ,
7वें दिन से रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है और तीसरे दिन से हमको ये पता चल जाता है, तीसरे चौथे दिन में हम बैठते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि ये कैसा है और क्या चीज़ है और अगला कैसा है और क्या चीज़ है। हम फिर उसके हिसाब से ये काम करते हैं। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं मोहिनी मंत्र वशीकरण होता है वो भी एक। तो मोहिनी मंत्र की अपन बात करते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है, पति पत्नी का होता है उसमें, जैसे पति कहीं और किसी के साथ जुड़ा हुआ है, पत्नी किसी की और साथ जुड़ी हुई है, तो इसमें मोहिनी मंत्र भी कर सकते हैं और साबर मोहिनी मंत्र भी कर सकते हैं अपन। तो बोलते हैं कि मेरे को ब्लॉक कर दिया है, लड़की बोलती है मेरे को इतने साल मैंने बात की है, उसके साथ रिलेशन में रही हूँ, ब्लॉक कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, ऐसा कर दिया, तो मोहिनी मंत्र अपन कर सकते हैं। और एक होता है वशीकरण, फिर होता है वशीकरण जो नॉर्मल तरीके से अपन करते हैं, वो होता है वशीकरण, ठीक है। और जो साबर मोहिनी मंत्र होता है वो विष्णु की देन है। साबर मोहिनी मंत्र, हाँ, वो भगवान विष्णु की देन है। इसको करवाने से कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है, सात्विक रूप से काम होता है। इसमें थोड़ी तंत्र क्रिया लगती है लेकिन काम बहुत अच्छा होता है इसमें और बहुत बढ़िया होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो इसमें अपन कर्म भी अच्छा कर रहे हैं तो फल भी अच्छा मिलेगा अपने को। मोहिनी मंत्र कहाँ से शुरू हुआ, आपको ये बात का पता है मोहित भाई? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको मैं बताता हूँ मोहिनी मंत्र कैसे हुआ और कहाँ से शुरू हुआ। मोहिनी मंत्र था वो ऐसे शुरू हुआ कि उसकी कहानी सुनो आप। उसकी कहानी ये है कि एक राक्षस हुआ करता था, भस्मासुर नाम था उसका। भस्मासुर राक्षस था। वो भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या करता था। इतनी कठिन तपस्या थी उसकी, इतनी कठिन तपस्या पूछो मत। बर्फ़ के अंदर बैठा तो बर्फ़ में ही बैठा बैठा तपस्या कर रहा है। अगर कहीं चींटी आ गई या कोई उसको जानवर भी आ रहे हैं, कोई छेड़ रहे हैं तो कुछ नहीं। उसकी तपस्या इतनी लीन थी कि पूछो मत। वो तपस्या में पूरा लीन था। तो भगवान प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनसे बोले कि बोलो क्या वरदान चाहिए तेरे को। भगवान से वरदान क्या मांगता है, क्योंकि इंसान होता है वरदान की बोल देते हैं। कोई भी इंसान को अगर भगवान मिलते हैं और वरदान की बोलते हैं तो उसके मन में छल कपट जरूर होता है। जी, सही बात। अगर मैं आपको बोल दूं कि मोहित भाई चलो कोई नहीं, आपको एक मैं वरदान देके जाता हूँ, ठीक है, तो आपके मन में थोड़ा बहुत तो छल जरूर आएगा। ये सब इंसान के मन में आएगा क्योंकि ये कलयुग है। तो उसके मन में छल कपट था, ठीक है। और भगवान शिव की पत्नी कौन थी? पार्वती, पटरानी, माँ पार्वती। और उसका रूप इतना रुद्र था कि पूछो मत, इतनी सुंदर थी वो। तो उसके मन में छल क्या आया कि भगवान शिव से छल तो था वो, और उसने मांगा क्या कि आपका ये आग वाला कड़ा ये मेरे को दे दो। भगवान शिव ने निकाला और उसके हाथ में दे दिया, ठीक है। यानी कि मैं जिसको चाहूँ उसको भस्म कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसके मन में छल आ गया, वो कड़ा ले लिया उसने। कड़ा लेके उसने क्या किया, जिसने वरदान दिया उसी पे वो क्या करता है कि पार्वती को मेरी पटरानी बना लूं, पार्वती को मैं लेके चला जाऊं। तो उसने भगवान शिव के पीछे दौड़ना चालू कर दिया। बोले कि तेरे को ही भस्म करता हूं पहले। जिसकी तपस्या की, जिसको पाना है, लेकिन छल होता है ये, छल करके उसी के पीछे भागा ये, शंकर भगवान के पीछे। हाँ, शंकर भगवान के पीछे भागा। तब सृष्टि रचता विष्णु, सृष्टि के रचयिता होते हैं विष्णु। तब सृष्टि रचयिता विष्णु ने देखा कि ऐसे तो पूरे संसार में तांडव हो जाएगा, ठीक है, पूरी देवी देवता सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि सबकी रानियां होती है, ठीक है। ये तो आज शिव को खत्म करेगा, कल ये राम के पास जाएगा, परसों विष्णु के पास जाएगा, परसों वहां जाएगा। ये तो फिर रोज रोज ऐसा करता रहेगा, ऐसे तो सृष्टि का नाश होना है। और ये तो अभी अमर भी है। तो उसने फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, और मोहिनी रूप ऐसा धारण किया था कि उसको देखते ही वो उस पर मोहित हो गया था। अच्छा, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया कि करके फिर उसके सामने आए। तो वो भगवान शंकर का पीछा छोड़ के उसकी नजर पड़ी उसके ऊपर कि उससे अच्छी तो ये है, ये बहुत जबरदस्त है, मैं क्यों ना इसको पालूं। वो भस्मासुर उसका पीछा छोड़ के मोहिनी के पास गया, जो मोहिनी होती है ना, उसके पास गया। तो उसको बोला कि मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। मोहिनी ने उसके साथ छल किया। मोहिनी ने क्या किया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु है, उसको मालूम है कि अगर ये राक्षस खत्म नहीं होगा, ये राक्षस अगर खत्म नहीं होगा तो भी सृष्टि पूरी खत्म है। और मैं मोहिनी कितने दिन घूमूंगी। सही बात है। और देवी देवताओं में किसी को भी समस्या आती थी तो वो सबसे पहले किसके पास? भगवान विष्णु के पास जाते थे। वर्मा विष्णु महेश तीन, तो उनके पास ही जाते थे। तो उन्होंने उनसे ऐसा वरदान
बातों बातों में उन्होंने ऐसी ऐसी बात करते करते ऐसा बोला कि तेरे पास क्या है, ये है वो है। बोला कि मैं ये चीज़ पे हाथ रख दूंगा तो ये भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसने कड़ा लिया था ना, वो आग वाला भस्म वाला, हाँ, बसम वाला कड़ा लिया था। वरदान मिल गया उसे। हाँ, वरदान मिल गया उसे। तो भगवान शिव ने वो कड़ा उसको दे दिया था। तो उससे बात करते करते तो मोहिनी रूप धारण करने के बाद उसने बोला कि मैं ये चीज़ कैसे मान लूँ कि भस्म हो जाएगा। तो वो दिखाता, बोले ये देख, ये भस्म हो गया, ये भस्म हो गया। बातें करते करते फिर मोहिनी, जो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेके रखा था, अपनी बातों के जाल में ऐसे फंसाया उसको, इस तरीके से फंसाया कि उसका हाथ उसके सर पे रखवा दिया भगवान विष्णु ने। हाँ, अच्छा, उसके हाथ उसके सर पे रखा, रखते ही तो वरदान मिला हुआ था, वो वहीं पे वशम हो गया। ये कहानी थी इसकी। ये कहानी है, हकीकत मोहिनी मंत्र ये है। यहाँ से शुरू हुआ है मोहिनी वशीकरण। हाँ, तभी बोलते हैं ना, नफरत को मिटाना, परिवार नहीं माने, एक दूसरे में नफरत हो रही है उनको मिटाना। जी बिल्कुल। तो वो नफरत उसकी मिट गई। क्या बात है। फिर वो अपने रुद्र रूप में आए थे विष्णु। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मोहिनी। काफी लोगों को नहीं पता है, खाली ऐसे बोलते हैं मोहिनी मंत्र होता है, ये होता है, वो होता है। अच्छा, आपके चैनल पे कितने इंसान ऐसे आए होंगे कि जिन्होंने ये कहानी पूरी मोहिनी मंत्र की बताई है? नहीं, आप ही है पहले अभी तक जिन्होंने बताई है। नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, अधूरा ज्ञान होता है। अभी तक आपके चैनल पे कितनी 100 से ज्यादा वीडियो डली होगी, लेकिन आपके चैनल पे अभी तक किसी ने मोहिनी मंत्र का पूरा वर्णन नहीं किया होगा। अच्छा, हम साधनाओं की बात करते हैं। साधना, बहुत सारे लोग, कोई कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रहा है, कोई अप्सरा सिद्ध कर रहा है, कोई यक्षिणी सिद्ध कर रहा है, कोई परी सिद्ध कर रहा है। तो क्या सच में ये सारी सिद्धियां काम करती हैं? नहीं, सब सिद्धियां होती है। परिसाधना मैंने खुद ने करके रखी है। आपके पास है? हाँ, परिसाधना। हाँ, परिसाधना है मेरे पास। आपके पास परी भी है? हाँ। क्या है, मतलब कैसे, अगर कोई परी? इसकी साधना की जाती है, बगैर गुरु के तो होता ही नहीं है ये। गुरु चाहिए? गुरु चाहिए। अगर कोई खुद करने बैठ जाए तो नहीं होगा। बगैर गुरु के कोई भी काम नहीं होता है। अगर बगैर गुरु के करोगे आप कोई भी काम तो उल्टा होगा। उल्टा होगा, परी की जगह पे कहीं पर आ गया तो, हाँ, कोई चुड़ैल या पिशाचनी कोई आ गई तो, ऐसा होता या कोई भूत आ गया तो, ऐसा होता है। तो मंत्र तंत्र उल्टे चलेंगे तो फिर क्या होगा? उल्टी चीज आएंगी। उल्टी चीज आएगी। जिस चीज से किया जाता है, यानी कि कोई भी अपन काम करते हैं उसको नियम से करेंगे तो सब सही होगा। अगर थोड़ा भी उल्टा तरीके से कर दिया तो वो उल्टा होगा। अभी परिसाधना करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए मालूम है? एकदम शुद्ध गुलाब का इत्र होना चाहिए। शुद्ध गुलाब का इत्र? हाँ, ठीक है। अभी शुद्ध गुलाब का इत्र आजकल कोई नहीं देता है, क्योंकि इतना सा वो इत्र रहता है ना, उसमें से इतनी बड़ी बोतल बनाता है। शुद्ध इत्र इतना सा ही बहुत है, उसमें पानी डाल के इतनी बड़ी बोतल बना लेता है वो। और इतनी बड़ी बोतल वो कितने में बेचेगा? अपन मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहां से गुलाब जल लेके आते हैं। क्या वो शुद्ध है? शुद्ध तो कहाँ ही मिलता होगा। नहीं मिलता है शुद्ध। शुद्ध हम खुद निकालते हैं। हम खुद क्या करते हैं कि गुलाब के पौधे होते हैं ना, उससे गुलाब तोड़ते हैं। गुलाब तोड़ के फिर उसको एक हंडी जैसी आती है, उसके अंदर डाल देते हैं गुलाब की पत्तियों को अंदर डाल के, उसको चारों ओर से पूरा सील करते हैं। सील करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यानी कि 5 किलो गुलाब डाल दिया तो उसमें मान लो कि आधा लीटर पानी बहुत है। आधा लीटर पानी, आधा लीटर से भी कम ही डाला जाता है, उसमें उतना पानी डाल देते हैं। फिर उसको चारों ओर से सील कर देते हैं। ऊपर छोटा सा छेद रहता है, उसमें वो नली जैसी लगी हुई होती है, उसमें पाइप डाल के, और पाइप सीधी आती है नीचे। ठीक है। अगर बांस की लकड़ी है तो बहुत अच्छी चीज़ है। बांस की लकड़ी क्या जल्दी गर्म नहीं होती है। पाइप होता है वो गर्म हो जाता है तो वो भाप बन जाता है, तो वो पानी काम नहीं करता है। तो बांस की डंडी से वो नीचे आता है, और जहाँ उसको स्टोर किया जाता है वो पानी पूरा बर्फ़ का जैसा ठंडा होता है। वो पानी पूरा ठंडा होता है, उसके अंदर वो आती है, उसकी बूंदें टपकती है। टपकने के बाद वो थोड़ा सा गुलाब जल बनता है, उसी से इत्र बनता है। हाँ, वो शुद्ध चीज़ चाहिए। वो शुद्ध चीज़ लेके फिर एकांत में बैठ के रूम में कहीं पे अच्छे से बैठ के पूरा शुद्ध होके फिर परी की साधना की जाती है। ऐसे परी साधना होती है तो वो चीज़ निकलती है। ठीक है। अभी इतना मेहनत कौन करेगा, आजकल कोई नहीं करता है। वो चीज़ निकाल के फिर हम वो रखते हैं। फिर पूरा जैसे कमरे में कर रहे हैं तो कमरे को अच्छे से सजावट करना, पूरा साफ सफाई एकदम क्लीन, एक भी डस्ट नहीं, बिल्कुल क्लीन, पूरा कमरे में खुशबू ही खुशबू, कमरा पूरा सजा हुआ, रंग बिरंगे लाइटें लगी हुई रहती है, क्योंकि परी है वो तो। परी तो ऐसी होती नहीं है, बहुत खूबसूरत होती है वो। ठीक है। तो पूरा कमरा सजा हुआ, लाइटें वाइटें लगी हुई, पूरे रूम में खुशबू ही खुशबू रहती है। उनके खाने पीने की चीज़ें, उनकी पसंदीदा चीज़ें, अपने को ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि परी को क्या पसंद है। अपन ऐसे ही साधना करने बैठ जाएं कि उसको मांस परी को खाना ही नहीं है, शराब परी को पीना ही नहीं है, अगर वही चीज़ लेके बैठ गए तो फिर उल्टी चीज़ आनी है। हाँ, बगैर गुरु के तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो गुरु बताते हैं।
कि इस परी की साधना करो। परी के भी नाम होते हैं, परियों के नाम भी होते हैं? हाँ नाम होते हैं सबके, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इंसान के नाम होते हैं वैसे उनके भी नाम होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको अच्छे से बैठ के पूरा सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करके फिर परी साधना होती है। कितने दिन की साधना होती है? ये 5 से 6 दिन की साधना होती है। 5 से 6 दिन में परी आ जाएगी? हाँ, उसका मतलब रूप मिल जाता है अपने को। बाकी साधना तो चलती रहेगी, हाँ रूप मिल जाता है, मतलब ऐसा पता चल जाता है कि हाँ ये परी है जो अपने को परी साधना में सहायता करती है और ये परी अपने पास रहेगी। तो आभास कैसे होता है अगर परी आ रही है तो क्या महसूस होगा पहले? महसूस ये होगा कि उस जिस रूम में अपन साधना कर रहे हैं ना, उस रूम का पूरा क्लाइमेट ही चेंज रहेगा। क्योंकि एक इंसान 5 दिन तक आता है अगर रूम के अंदर बैठा है तो ये तो हो नहीं सकता कि इतना कठोर इत्र तो है नहीं कि भाई 5 दिन टिक जाएगा। तो उसकी स्मेल ही अलग हो जाती है। फिर परी आती है तब अलग हो जाता है स्मेल। फूल, अगर फूल माला भी अपन लगाए तो 5 दिन में वो भी मुरझाते हैं। और जब परी अपने को ऐसा होता, आभास हो जाता है कि हाँ भाई परी अभी आने वाली है, तो वो पूरा रूम खिलखिला उठेगा, जगमगा उठेगा। अच्छा। हाँ, जहाँ अपन रंग बिरंगी लाइटें लगाई है वहाँ तो चमचम करता ही है। जैसे ऐसे दीवार है, दीवार पे तो कोई लाइटें नहीं लगी है तो ये दीवार भी चमकने लग जाती है। ऐसे परी साधना होती है। ठीक है, ये तो रही बात परी साधना की। क्या अगर कोई बिना गुरु के इन साधनाओं को करने की कोशिश करे, पॉसिबल है, कर सकते हैं? नहीं होगा, बगैर गुरु के कुछ नहीं होगा। क्योंकि गुरु का ज्ञान मिलेगा तभी काम होगा, ठीक है। बगैर गुरु के कुछ नहीं होगा। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। ऐसा ही मेरे पास एक केस आया हुआ था। तो पता नहीं वो कौन सी शक्ति सिद्ध करने में लगा हुआ था लड़का, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि उसके अंदर का माहौल देखे तो यक्षिणी भी दिखता है, परी भी दिखती है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कौन सी साधना, वो किस में लीन हो गया था। लड़का क्या किया कि उसने गया, उसके दिमाग में क्या आया, मार्केट गया, जाके एक बुक खरीद ली उसने। कौन सी बुक खरीदी ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो बुक तो वहाँ पे जल गई थी। बताता हूँ पूरी कहानी, बुक भी कैसे जली। तो लड़का मार्केट से, दुकान से बुक खरीद ली। तो कुछ ज्ञान उसको किताब का था, कुछ दोस्त बोल दिए ऐसा करना, ऐसा करना, ये करना, वो करना। किताब वाला भूल के तो दोस्तों में लग गया। तो वो मार्केट से सामान वगैरह ले आया। उसमें शराब भी थी, मीट भी थी, मिठाई भी थी, फूल भी थे, इत्र भी थे, बहुत सी चीज़ें उसने लेके आया। वो घर पे आके ऊपर रूम में चला गया। घर पे आया, सीधा उसका ऊपर रूम था, रूम में चला गया, ठीक है। रूम के अंदर वो बंद करके, रूम में पोस्टर वोस्टर लगे हुए थे, चाचनी के भी थे, परियों के भी थे। पता नहीं कौन सा उसको सिद्धि लेनी थी, क्या करना था, कुछ किसी को मालूम नहीं। पूरा रूम एकदम जल गया था। अंदर क्या हुआ मैं पूरी बताता हूँ स्टोरी। तो अंदर रूम में चला गया, पोस्टर वोस्टर लगा लिया उसने, लाइटें भी अच्छी लगा रखी थी। तो उसके बाद वो बैठ गया साधना करने वहाँ पे। पहले दिन बैठा रहा, रात को बैठा रहा, दिन में बैठा रहा, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया। तीसरे दिन जब हुआ, दूसरे दिन की नाइट वाइट बैठा रहा। तीसरा दिन जब हुआ तो दिन होते ही कि घर वाले को ऊपर अचानक चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। ऊपर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, हॉरर आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर कोई चीज़ गिरा रहा हो, ज़ोर ज़ोर से पत्थर गिरा रहा हो, या चिल्ला रहा है, या ऊपर जैसे ग्राइंडर कैसे चलाते हैं वो मशीन, जो लेंटर तोड़ती है वो मशीन चलाते हैं, वैसे कोई घर 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 चल रहा है, वैसी आवाज़ें आ रही है। घर वाले सब दौड़ के ऊपर गए कि क्या हुआ अचानक ऐसा। घर वाले ऊपर आए, ऊपर आके देखे कि कमरे में तो आग लगी हुई थी। लड़का निवस्त्र पड़ा था, कमरे में ऐसी ऐसी तंत्र की वस्तुएं पड़ी हुई थी कि कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी ऐसी पड़ी कि देखना भी ऐसा नसीब नहीं होता। ऐसी चीज़ उसको मिल गई कहाँ से? उसने काफ़ी संघर्ष किया है, बगैर गुरु के वो ज्ञान लेना चाह रहा था, तब ऐसा हुआ। ऐसी क्या चीज़ें पड़ी थी उसमें? जैसे उल्लू के नाखून होते हैं। अच्छा। वो बहुत रेयर होते हैं, वो कभी मिलते नहीं। जैसे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे एक बाज़ार लगता है, वहाँ पे हर एक जानवर की हड्डी, इंसान की हड्डी, वहाँ पे हर चीज़। काला जादू का रहस्य है ना, जो काला जादू वहाँ पे आज भी होता है, तो वहाँ पे हर चीज़ की, वहाँ पे हड्डियाँ वगैरह सब चीज़ मिलता है। काला जादू का हर एक चीज़ मिलता है। अब वो कभी साउथ अफ्रीका तो वो अफ्रीका तो कभी गया ही नहीं है, तो उसने वो चीज़ कैसे, कहाँ से, क्या मंगवाई है क्या नहीं, अभी पता नहीं। सांप की भी हड्डियाँ मिलती है वहाँ पे, सांप की हड्डी। सो मत, वहाँ पे अफ्रीका में है ये। अफ्रीका में हर चीज़ मिलती है वहाँ पे, तंत्र की, काला जादू की, हर एक चीज़, हड्डियाँ वगैरह सब मिलती है। जो हम जो खोपड़ी हाथ में रखते हैं, जो मुंड बोलते हैं उसको, वो रखते हैं, तो वो भी वहीं पे मिलती है। ओरिजिनल इंसान की खोपड़ी होती है वो। उसको भी 6 महीना पहले मिट्टी के अंदर दबा के रखना पड़ता है, तब वो कीड़ी मकोड़े उसको वो सब पूरा आँख सब एक एक चीज़ खा जाते हैं। फिर आप अगर वो खोपड़ी ज़मीन से निकालेंगे, अपन अगर कोई वस्तु ज़मीन से निकालते हैं, जैसे खोपड़ी हो गया, वो निकालते हैं, तो किस चीज़ से साफ करेंगे? वो खोपड़ी होती है वो शराब से साफ होती है।
शराब से पानी नहीं डाला जाता उस पे, पानी डालते ही वो खराब हो जाएगी। अच्छा। हाँ, उसका असर खत्म हो जाएगा फिर। हम्म। तो वो खोपड़ी निकालते, उसको शराब की जितनी बोतल लगे तो लगे, अच्छे से शराब से साफ करनी पड़ती है उसको। साफ करके फिर उसको सिद्ध करते हैं, सिद्ध करके फिर हमारे पास शक्ति होती है, वो शक्ति उसमें डालते हैं, फिर हम अपने साथ रखते हैं वो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, चलो ये तो बात मैं दूसरी बता दी आपको तंत्र के बारे में। तो मैं जैसे बता रहा था, तो फिर वो नंगा पड़ा था, आग लगी हुई थी, ये सब था, मेरे पास उसका कॉल आया था। तो उसके घर वाले ऊपर आए, ऊपर आके उन्होंने देखा, गेट खोला, देखा लड़का वीडियो बना रहा था एक दूसरा, तो देखा तो निवस्त्र ज़मीन पे पड़ा था, ऐसी ऐसी तंत्र की वहाँ पे वस्तुएं पड़ी थी कि पूछो मत। तो मैंने वीडियो में देखा था कि जैसे उल्लू के नाखून पड़े थे, वाइट उल्लू के पर पड़े थे, वाइट उल्लू तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा। हाँ, उसके पर पड़े थे, उसके बाल पड़े थे, उल्लू की खोपड़ी थी। उल्लू की खोपड़ी? हाँ, उससे भी तंत्र होता है? हाँ होता है। उल्लू की खोपड़ी थी, मुर्गे के पैर थे, मुर्गे की खोपड़ी थी, बकरे की भी खोपड़ी पड़ी हुई थी। बकरे की खोपड़ी? हाँ, पूरा खून लगा सब हुआ वो था। वही रूम में ही पड़ा था? हाँ, रूम में पड़ा था। मैंने वीडियो में देखा, काफ़ी सारी चीज़ें उसने ला के रखी थी, मैंने देखा। फिर मैंने वहाँ पे पूरा उसको सही किया कि ये कौन सी, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी सिद्धि लेने की लगे। अच्छा, पीछे आपको खुद लगा नहीं पता लगा? पता क्या लगा ना, उसमें अगर गुरु ही नहीं है तो उसने पता नहीं कौन सी सिद्धि में क्या कर रहा है। वो तो मेरे को क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा मोहित भाई, क्योंकि वो पता ही नहीं है उसको भी कि कौन सी सिद्धि अपने को प्राप्त करनी है, क्या करना है। वो कौन सी किताब पढ़ रहा है वहाँ पे, उसने वहाँ पे किताबें भी बहुत सारी पढ़ी थी ना। अच्छा। अभी पता नहीं उसने कौन सी किताब में से कम से कम भी 7-8 किताबें पढ़ी थी। कौन सी किताब में से उसने अचानक कौन सा पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, थोड़ा उसमें किया, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, तो ऐसे करके तंत्र की किताबें थी? तंत्र की किताबें थी। तो कोई गलत उस पर साइड इफेक्ट हो गया। तो उसके वीडियो के माध्यम से मैंने देखा था मोहित भाई। तो मैं फिर वहाँ पे ऊपर गया, रूम में देखा। पहले रूम के अंदर घुसने से पहले मैंने पूरा रूम को कीला, बांध को फिर उस रूम को शुद्ध किया, शुद्ध करके फिर उस रूम में गया मैं। फिर उसमें वो जो गलत चीज़ें आई हुई थी और आई हुई थी, उसको सबको ख़त्म किया। ख़त्म करके फिर उस पूरे घर पे सुरक्षा कवच बनाया कि वापस वो चीज़ें नहीं आए, क्योंकि ये काम गलत तरीक़ों से किया जाता है तो वो एक चीज़ें बार बार वही चीज़ पे अटैक करती है। तो वो सब चीज़ मैंने वापस सही की। फिर उस पूरे घर पे सुरक्षा कवच बनाया, लड़के पे, सब पे, परिवार वाला पे सुरक्षा कवच बना के फिर वो चीज़ वहाँ से ख़त्म की गई। सब ठीक है? हाँ, अभी सब ठीक है उसके घर पे। लोग ऐसी चीज़ें करते क्यों हैं? मतलब क्यों इन्हें मज़ा आता है क्या ऐसी चीज़ें करने में? मज़ा क्या आता है, अभी क्या बताऊँ, किसी के दिमाग का कुछ बोल नहीं सकते ना अपन। क्यों करते क्यों? ऐसी सिद्धियाँ चाहिए क्यों? हाँ, ऐसी सिद्धियाँ क्यों चाहिए? जब किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं, बता देंगे भाई ऐसा ये चीज़ है, ऐसी ये चीज़ है, तो वो किसी से भी करवा सकते हैं ना ये काम तो। लेकिन खुद ऐसा काम खुद नहीं करे जिससे किसी की जान पे आ जाए, ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए किसी को। ये एक एंटिटी और भी है, बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है कि एक 1.5 फुटिया भी होता है, शमशान में पाया जाता है, 2 रुपये में पाया जाता है, हड्डी और मांस में 5-5 करोड़ रुपए का बिकता है। सच में होता है? हाँ, होता है। 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया होता है। क्या चीज़ है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है, कैसे काम करती है? जैसे अपन, मैंने आपको बताया था, तो 1.5 फुटिया भुजा पे होता है। भुजा पे होता है? हाँ, जैसे अभी आपको मैंने ये पॉडकास्ट में बताया था कि मेरी भुजा पे 1.5 फुटिया है। हाँ। तो उसकी शक्ति अलग होती है। 1.5 फुटिया होता है जैसे बच्चे के रूप में होता है, वो उसको सिद्ध करना पड़ता है अपने को, ठीक है। और वो दाई भुजा पे है फिलहाल। यहाँ भुजा? हाँ, दाई भुजा होती है ना, इस पे है। तो फिलहाल इसमें ऐसा होता है कि 1.5 फुटिया को सिद्ध करना पड़ता है अपने को। उसको सिद्ध करने के लिए शमशान घाट जाना पड़ता है। शमशान घाट में आक के पौधे होते हैं। किसके पौधे? आकड़े के पौधे। आकड़े के पौधे? हाँ, ठीक है। उसको सींचना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, उसमें सींचने का मतलब जैसे बच्चे को पसंद होती है वो चीज़ें लेके जाते हैं, जैसे दूध, मिठाइयाँ, खिलौने बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके लिए खिलौने, वो सब चीज़ होती है। तो पहले तो आकड़े को सींचा जाता है, यानी कि उसमें दूध डाला जाता है। और आक का पौधा कहाँ लगता है? शमशान घाट में। ऐसे अनदर जगह पे कहीं पे भी लग जाएगा। जो रियल, जो शिव पे आक का फूल चढ़ता है ना, वो कहाँ लगता है? रियल शमशान में लगता है मोहित भाई। शमशान में? शमशान और में कहीं नहीं होगा? नहीं, जो रियल शिव को माला बनाई जाती है ना आग के पौधे की, वो शमशान में ही लगता है, जो बाबा भूतनाथ को चढ़ाई जाती है। अच्छा, क्या होता है ये? थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे, मुझे भी नहीं पता, बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा। क्या होता है ये पौधा?
आक का पौधा होता है, आकड़े का पौधा होता है। आकड़ा क्या होता है? आक का होता है सब, आकड़ा आक बोलते हैं उसको। हाँ। अपन गूगल पे वगैरह देखेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, आक होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे फूल लगते हैं, इतने छोटे छोटे ठीक है, सफेद फूल लगते हैं, ठीक है, ऐसे 4 ऐसे खिले हुए रहते हैं। ठीक है। ठीक है, और उसके एक इतना बड़ा ऐसे बीज जैसा लगता है नीचे, तो उसको तोड़ते तो उसमें से वो दो सफेद सफेद वो फूंक मार के नहीं उड़ाते थे बच्चे, हाँ हाँ हाँ, वो निकलते हैं उसके अंदर से। ठीक है। तो वो सफेद सफेद फूल लगते हैं। ओरिजिनल आग का पौधा वहीं लगेगा जहां किसी बच्चे का शव दबाया हुआ होगा। छोटे बच्चे होते हैं ना, वही तो 1.5 फुटिया होते हैं। क्या उम्र क्या रहती है, मतलब 1.5 फुटिया बनने की कोई उम्र तो होती होगी? उम्र वही 6-7 महीने 8 महीने के एक्सपायर। अच्छा, हाँ, एक्सपायर हो जाते हैं, अच्छा, वही बनते हैं 1.5 फुटिया? वही बनते हैं। तो वो भी तो बड़े होते हैं ना, हाँ, खत्म तो हो गए वो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी उम्र तो बढ़ती। जब अपन दफना के आ गए, किसी को पता नहीं चला, तो वहीं पे उनकी गति मुक्ति है। अगर किसी को पता चल गया और कोई उस पर सिद्धि लेने चला गया, तो वो भी धीरे धीरे बड़े तो होंगे ही ना। वो 1.5 फुट ही बढ़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं वो। अच्छा, 1.5 फुट तक रहेंगे? हाँ, बच्चे की हाइट जितनी ही रहते हैं, 1.5 फुट। चलते फिरते घूमते फिरते सब करते हैं, बच्चे वाली हरकत करते हैं पूरा। अगर कोई उस पर साधक सिद्धि कर रहा है, तो अगर ऐसे दफना दिया और उसको पता भी नहीं है, तो उसकी गति मुक्ति हो जाती है। वो उसके ऊपर आग का पौधा लगता है। आग का पौधा होता है, उसके अंदर दूध, पानी, खिलौने, वो 21 दिन तक रात को सींचना पड़ता है उसको। 12 बजे से जाओ शमशान घाट में, वहाँ जाके सींचो। ठीक है, उसको सींचने के बाद जैसे अभी पता चलना चाहिए कि भाई कल का बच्चा डाला हुआ है, तो वहीं पे बस उसको सींचना चालू कर दो। फिर वो बच्चा निकाल लो, वो बच्चा निकाल के वहाँ पे कोई पेड़ है उस पर उल्टा बांध दो उसको। ठीक है, पेड़ के ऊपर उल्टा बांधने के बाद उस पर की जाती है सिद्धियाँ। पेड़ पे उल्टा लटका दिया, उसको पैर से बांध के उल्टा लटका दिया, नीचे हवन चल रहा है, सिद्धियाँ हो रही है। फिर वही रैर तूफाने आना, पत्थर आना, कड़कड़ाना, बिजली आना, ऐसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देनी। सुनाई देती हैं? हाँ, सुनाई देती। 1.5 फुटिया खतरनाक होती है। आवाज़ किनों की आती है, किन की आवाज़ होती है? चीखने की, चिल्लाने की, हंसने की, अलग अलग प्रकार से आवाज़ें आती है। ये आवाज़ें होती किन की हैं? ये शमशान में और भी तो पिशाच रहते हैं। अच्छा, तो ये 1.5 फुटिया सिद्ध करने के लिए अपन जैसे ही उसको उल्टा लटकाते हो, तो शमशान को उठाना पड़ता है। शमशान उठाते हैं तब भी तो सिद्ध होगा 1.5 फुटिया, क्योंकि वहाँ पे और भी तो भूते रहते हैं। और सबसे शुद्ध जगह में शमशान मानी गई है। शमशान शुद्ध क्यों है? क्यों है नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे शिव का वास है। वहाँ पे शिव का वास तो है ही है। शमशान में हर एक दिन हवन होता है, मनुष्य हवन हर दिन होता है। जितनी लकड़ियाँ शमशान में जलाई जाती है, उतनी कहीं जलती है? इंसान का शव लकड़ियों में जलता है। ठीक है, तो जब वो जलता है तब उसको अपन एक डंडे पे कोई एक गड़वी जैसे बांध के उसके अंदर बहुत सारा घी डालते हैं जी। और उसके सर पे मार के फिर वो घी डालते हैं, तो वो क्या इंसान के सर में ही जाता है पूरा? नहीं, वो लकड़ियों पे भी गिरता है। सही बात है। शमशान सबसे शुद्ध जगह है, तो वहाँ पे हमको शमशान उठाना पड़ता है। उठा के फिर वो बच्चा उल्टा लटका हुआ होता है ना, उसके नीचे हवन चलता है, उसको सिद्ध करते हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे को, हम उसको पूछते हैं, बोल तेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसको सब चीज़ मिलती है। फिर हम उससे डिमांड करते हैं, तू बोल, हमारा जो काम में हम बोल देंगे वो काम तू करेगा, तो वो काम करता है। तो फिर वो बोलता है कि मैं आपके अंग पे रहूँगा। अंग पे रहने का मतलब फिर उसको भुजा पे लिया जाता है, दाई भुजा पे है। कोई इंसान कहाँ रखता है, कोई कहाँ रखता है, कोई कहाँ रखता है। कहीं और भी रख सकते हैं? हाँ, मतलब शुद्ध जगह कहीं पे भी रख सकते हो आप। अच्छा। तो वो दाई भुजा पे होता है फिर। हाँ। तो ये होता है 1.5 फुटिये की कहानी। तो अगर कोई सिद्ध कर ले तो क्या काम करवा सकते हैं? कुछ भी करवा सकते हो आप। जैसे कि किसी वशीकरण का काम करवा लो। हाँ। तो किसी में कोई मारण क्रिया का काम भी हो जाता है। किसी के घर के अंदर कोई गलत काम करवाना है तो वो भी करवा लो। और किसी के ठीक करवाने हैं तो ठीक भी करवा लो। वो तो बच्चा है, बच्चे को जो लालच दोगे, बच्चा क्या है, चंचल होता है, उसको जो लालच देते हो वो तो वो लालच के अंदर काम करेगा। बच्चे को एक चॉकलेट दे देते अपन, बोलते हैं जा बेटा उसके घर पे जाके देख क्या क्या हो रहा है, तो वो तो बता ही देगा। तो जब आप उसे, आपने बताया कि उस आप उल्टा लटकाते हैं, उस वक्त क्या वो भोग वोग भी मांगता है कुछ जागृत होने से पहले, क्या लेता है? हाँ, भोग उसका रहता है ना, दूध वगैरह, वो मिठाई, दूध, खिलौने वगैरह उसके पड़े रहते हैं, और जो भी चीज़ मांगता है उसको वो प्रोवाइड की जाती है। उल्टा लटके जब उल्टा, हाँ, हवन के ऊपर उल्टा रहता है। जैसे वो सिद्ध होता है, उसके अंदर हम रूहें भर देते हैं। रूह भरने के बाद वो खुद बोलता है,
बच्चा उसके मुंह से खुद से आवाज आती है, वो खुद बोलता है कि मेरे को तप लग रहा है, यानी कि ताव लग रहा है, मेरे को हटाओ, मेरे को हटाओ। ऐसे वो नहीं आता है, क्योंकि डेढ़ फुट या भूत ऐसे नहीं बस में होते फिर हैं। आप उसे उतारते भी हो? हाँ, उतारते हैं ना। फिर वो फिजिकल फॉर्म में खड़ा होता है हाँ, वो एक बच्चे की तरह? बच्चे की तरह। तो इस प्रकार से डेढ़ फुटिये की सिद्धि होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा गुरुजी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। और जो लास्ट हमने पॉडकास्ट शूट किया था, मुझे लगता है ये वाला पॉडकास्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव ज़रूर लिखिएगा। और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।